हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। चलिए, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। रिलीज, ऑब्जर्वेशन, पर्सपेक्टिव, ट्रेकरी, डायरेक्शन, प्ले, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज सोर। ओके, देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किसी के गलत चीज़ों से मुझे ऐसा दिख रहा है आप तंग आ चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। जो भी आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में, कोई लोग ये हो सकते हैं, आप उनसे बिल्कुल भी बदले की भावना में नहीं है। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से मुझे फील हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके साथ गलत करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में चाहते हैं कुछ लोगों को कि उन्हें समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं उसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है, किसको कौन समझा सकता है। तो आप यहाँ पे, आपने बहुत सारी तकलीफ़ें भी, कुछ लोग हैं आपके जीवन में, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आपने झेली हैं। बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जाल बिछाना, कहीं फँसा देना, कुछ चीट कर लेना, धोखा दे देना, आपको ऑब्ज़र्व करते रहना, ऐसा इन्होंने कुछ किया है। पास्ट में भी आपके बहुत सारे वुंड रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप रहे हैं। आपने एक-एक करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है और काफ़ी दुखों से आप गुज़रे हैं, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपको कह रहे उस दुःख को आपको रिलीज़ करना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। ये मैसेज जैसे ही आपको मिला और आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ इस बारे में सुना, पढ़ा या देखा और कुछ डिवाइन का मैसेज या आपको अपने अंदर से ऐसी चीज़ें आई कि अपनों से या बहुत करीबी लोगों से लड़ा नहीं जा सकता। यानी आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, वरना तो ये लोग आपके साथ जो कर रहे हैं आप भी इसका उल्टा कर सकते थे। पर आप इस सोच विचार में रह रहे हैं कि नहीं किया जा सकता, आप नहीं कर सकते इनका बुरा, कुछ ऐसा है आपके अंदर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको कोई रास्ता ना मिला, नहीं मिला, इसलिए आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया।
डिवाइन को सरेंडर किया, काफ़ी दुख तकलीफ़ें आपने झेली हैं इन लोगों की वजह से। ये कोई आपके करीबी लोग ही हैं। आप कभी नहीं चाहते इन्हें कि आपकी तरफ से दुख मिले। ये सोचते हुए आपने डिवाइन को सरेंडर किया है कि डिवाइन अब आप देखिए, यूनिवर्स पे आपने छोड़ दिया है। यही आपका सरेंडर करना ही इतना बड़ा काम कर गया जो शायद आप भी नहीं सोच सकते थे। ऐसा होने वाला है कि जो लोग एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपने जिस समय पे सरेंडर किया ना, वो समय बिल्कुल उस समय आपकी भावनाएं, आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा, हाथ फैला के यूनिवर्स में आपने बोला होगा, या डिवाइन को जैसे हर हर महादेव बोलते हैं ना, ऐसे हाथ ऊपर करके बोला होगा, या फिर हाथ जोड़ करके, मुझे हाथ नजर आ रहे, आपने ऐसा कुछ कहा कि ये चीज़ें डायरेक्ट यूनिवर्स में चली गई और एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आपके जीवन में आपको देखने को मिलने वाला है, जो शायद आपने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जो कभी नहीं हुआ अब वो होने वाला है। जो आपको परेशान करते थे, आपको दुख तकलीफें दे रहे थे जो लोग, जान यानी कि आप ऐसा वो कर रहे थे कि आपकी नज़र में आ भी नहीं रहे थे और छुप के हर जगह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है कि आप खुद यहाँ पे आश्चर्यचकित रह जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त जो आपकी विश, जो आपने माँगा, किसी के भलाई के लिए माँगा कि मैं नहीं बुरा करना चाहता, मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, ये यूनिवर्स को बहुत पसंद आ गया और कुछ ऐसा आपके जीवन में घटने वाला है, जो आप देख के बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएँगे। चलिए कार्ड से देखते हैं कि अब ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी सच्चाई का, आपके नेक दिली, यहाँ पे ना बोला है ना, भगवान को सच्चे लोग बहुत पसंद होते हैं। छल कपट करने वाले घमंडी लोग कभी भी नहीं पसंद होते। तो आपका सच्चा दिल और सच्चे दिल से जो आपने प्रेयर किया, वो तुरंत, देखिए इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी विश मांगने का मौका मिले ना, तो हमेशा विश मांग लेना चाहिए। कब आपकी प्रेयर ईश्वर तक पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता, है ना। तो देखते हैं कि क्या है, डिवाइन ने आपको क्या ऐसा दे दिया है जो एक अद्भुत नज़ारे के रूप में आएगा और आपको भी बड़ा आश्चर्य करेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या आपने उनकी प्रार्थना सुन के उन्हें क्या गिफ्ट दिया है, प्लीज़ बताइए। बहुत बड़ा चेंज। आप अपने प्रति ना जो शत्रुता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, आपके हेटर्स हैं, उन लोगों को अब आप बहुत बड़ा चेंज में देखेंगे। क्या चेंज उनके लाइफ में आ रहा है, देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो आपने किसी से दुश्मनी ना रख के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और आप अब अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं, जो आपके दुश्मन भी देख करके दंग रह जाएंगे कि इस इंसान ने, आप ना एक प्रेरणा बन रहे लोगों के लिए, आपको देख के लोग सीखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अद्भुत नज़ारा होने वाला है। आपकी एक थॉट ने कितनों के दिल यहाँ पे चेंज करने वाले हैं आपके लिए। देखिए जीत का कप यहाँ पे ईश्वर अपने हाथ में लेके खड़े हैं, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा तो आप सरेंडर कर दो डिवाइन को, लिख दो उनको, भगवान को लिख दो कि मेरे जीवन में ये समस्या है, लिख करके उसे जला दो, खत्म कर दो कि मैंने डिवाइन को दे दिया, वो जाने। देखिए यही आपने किया, आपने लिखा तो नहीं पर आपने बोला जरूर है, और ये चीज़ आपकी पूरी हो गई है। और कितने लोग आपको देख करके बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने जो किया वही उनको भी करना चाहिए था। अपनी गलती का एहसास होने वाला है। यहाँ पे आप ईश्वर आपको जिताने के लिए यहाँ पे अपने हाथ पे कप, जो जीत का एक अवार्ड होता है, रिवॉर्ड होता है, आपको देने के लिए खड़े। बहुत खुश हो गए ईश्वर आपकी भावनाओं से, जो आपने अपनी भावनाएं यूनिवर्स में भेजी। ईश्वर कायल हो गए आप
के मुरीद हो गए अगर मैं कहूँ तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके दुश्मनों ने पैसे के लिए आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया। हो सकता है पैसा इन्हें आपका चाहिए था। आप, ये आपकी फैमिली या करीबी ही लोग मुझे दिख रहे हैं। 3 लोग आपके मनी फाइनेंसेस, जो आप अपने जीवन में ईमानदारी से कमाते हैं, जो भी आप अपने लाइफ में मेहनत करते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें लूटने की, कैसे आपसे छीना जाए, कैसे आपसे बेईमानी की जाए, लूट खसोट वाली एनर्जी है यहाँ पे। कैसे आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ले लिए जाएं। पेंटिकल्स का यहाँ पे है, कुछ तो ऐसा पेंटिकल स्नैच करने का। अगर आप सीधे इंसान है ना, तो आपको इन लोगों ने जो आपके साथ करने की कोशिश की है, पेंटिकल्स, आपका पैसा चाहिए इन लोगों को। बर्डन बहुत दिया है इन लोगों ने, अपनी ज़िंदगी भर आपको बर्डन दिया है। अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे थोपते रहे और ये सारे के सारे मौज करते रहें। अगर आप मेहनत से पैसा कमाते रहें, उस पैसे का सुख आपने कभी नहीं भोगा, ये लोग भोगते रहे। आप, क्योंकि ना आप एक ऐसे इंसान हैं, फैमिली में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं। और आप किसी के साथ, पहली बात फैमिली हो या बाहर का हो, आप ऐसे इंसान नहीं है कि आप टिट फॉर टैट करने वाले इंसान हैं। आप डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इस क्रोस के चारों तरफ से रेज निकल रही है। आप देखिए, मैंने दिखाया ना डायरेक्शन, आप देखिए रेज निकल रही हैं। तो आप काफ़ी डिवाइन चाइल्ड हैं यहाँ पे। आप ईश्वर के बच्चे हैं, किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये आपके मन में कैसे आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, और एग्जैक्ट टाइमिंग पे आपने सरेंडर किया। ये मे बी ये एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया, पर आपका सच्चा दिल ही आपको इस चीज़ तक पहुंचा दिया। जो आपने जानबूझ के नहीं किया, पर ये चीज़ें हो गई। तो आप, जो ये आपको बर्डन डालते रहे, हमेशा आपके ऊपर सारी प्रॉब्लम डालते रहे, पैसों का सुख, आपने जो मेहनत किया उसका सुख ये लोग भोगते रहे। तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर आपको, इनके दिलों को आप जीतने वाले हैं। जो भी आपके लिए बुरा चाहते हैं, जो आपका कुछ सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, उनके दिल चेंज होने वाले हैं आपको देख के। क्योंकि आपने जो सरेंडर किया ना, अब डिवाइन ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। ये बर्डन अब डिवाइन का, ये गॉसिप जो आपके बारे में हो रही है वो डिवाइन का। जितने भी मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस हैं आपकी लाइफ में, उन सब की रक्षा सुरक्षा करना डिवाइन का। सताने वाले लोग भी अब डिवाइन के हाथ में हैं, क्योंकि आपने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी। ये डिवाइन को बहुत भा गया। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान हैं आप। स्पिरिचुअल, मैंने पहले ही बोला आपको। आप अपने, जो भी आप यहाँ पे अपने लाइफ में अर्निंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप किसी ऐसे इंसान को भी आप देते हैं, चाहे पशु पक्षियों के लिए कोई सेवा करते हों, चाहे नीडी पीपल्स को कुछ देते हों, या कहीं भी आप अकेले नहीं खाते हैं अपनी कमाई, कुछ न कुछ कहीं न कहीं, या मंदिरों में कुछ न कुछ देते हों, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हों, कुछ तो आप करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ देखिए, यहाँ भी यूनिवर्स की मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी निकल के आ रही है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। आप खुद शॉक रह जाएँगे, ये चीज़ें कैसे बदल गईं। कि आप अगर कुछ देते भी हैं ना, तो आप उसे छुपा के देते हैं, कभी भी प्रदर्शन नहीं करते। चाहे वो छोटा अमाउंट हो, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो, जो भी आप करते हैं यूनिवर्स के लिए, वो छुपा के करते हैं, कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करते। और बोला है ना, दान अगर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से दे, तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप वैसे इंसान हैं, बहुत बहुत ही ग्राउंडेड, काइंड हार्टेड पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपकी सारी विशेष यहाँ पे उन्होंने सुन ली है, सब कुछ आपका पूरा करने वाले हैं। ये बर्डन अब यूनिवर्स का बर्डन है। आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर दिया है। आपके ऊपर देखिए, इन लोगों ने ईर्ष्यावश आपका धन पाने के लिए आपकी हार देखना चाहते थे, आपको बोझ तले दबा देना चाहते थे। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके सरेंडर करते ही आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है। आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ईश्वर अब जैसा चाहेंगे वैसा आपको चलाएंगे। आप गो विद फ्लो होकर के ही, गो विद द फ्लो आप रहेंगे, क्योंकि अब सारी बागडोर आपने सरेंडर कर दिया ना। अब डिवाइन की जिम्मेदारी है। आपको यहाँ पे ब्लैक मैजिक से भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मिल चुकी है। स्वार्थ बस आपके ऊपर जो किया गया था ये, उससे डिवाइन ने आपको सुरक्षित कर दिया है।
आप देश विदेश का भ्रमण करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ आपके डेस्टिनी में ऐसा है कि आप ट्रैवल कर करके कुछ एक, मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है, काफ़ी ज्ञान है आपके पास। आप लोगों को अपने ज्ञान का खजाना देने वाले हैं। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब संभव होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके सच्चे दिल को परख लिया है, देख लिया है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, गीता ज्ञान है, अगर आपके पास भगवत गीता का नॉलेज अगर आप रखते हैं, या आप सीख रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या सुन रहे हैं, तो ये नॉलेज आप भी पूरे यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स, क्या कहूँ मैं, यानी कि भ्रमण कर करके, चारों तरफ ट्रैवल कर करके आप इस नॉलेज को फैलाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो कभी नहीं हुआ, अब वो चीज़ें आपको होंगी, होने वाली है। देखिए, अगर आप कहीं गीता ज्ञान ले भी रहे थे ना, तो आपने ये कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों को देंगे। ये देखिए, यहाँ पे द हायरोफेंट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं। आपके अंदर देखिए नॉलेजेबल पर्सन, मैंने पहले ही बोला था, कार्ड आने के पहले ही कार्ड भी आ गया। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं और ये लोग आपसे नॉलेज ले रहे हैं। मैंने कहा ना, आप हो सकता है आप विश्व भ्रमण करें, देश विदेश में भी आप जाने वाले हैं, जहाँ आप बहुत सारी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोगों से बहुत सारी अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी आपकी है। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप देखिए, आप जैसे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके ही टोटल जो आपका डीएनए है, सेम वही चीज़ आपके बच्चों में भी आने वाली है। वो भी अब दुनिया में बहुत नाम कमाने वाले हैं। अभी हो सकता है आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका आपकी दिशा कुछ और थी, पर यहाँ इस कार्ड में जब मैंने ये क्रो डेक कार्ड से देखा था, तो आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो रही है टोटल। तो ऐसा क्या होने वाला है, अगर आपका प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो एक अद्भुत नज़ारा आप खुद देखने पाएंगे अपने जीवन में। कभी नहीं जो हुआ वो अब होने वाला है, क्योंकि आपने सच्चे दिल से सरेंडर किया, कुछ पाने के लिए नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त सोल है आप, एक स्टार सीड है। तभी तो मैं कह रही हूँ इतनी ज़बरदस्त एनर्जी कैसे आ रही है। आप एक स्टार सीड हैं और आपने बहुत धैर्य से अपने जीवन को जिया है। उसका बहुत बड़ा अवार्ड अब आपको डिवाइन देने वाले हैं, और ऐसा अवार्ड आपको देने वाले हैं जहाँ मेटरिस्टिक लाइफ तो आपकी ज़बरदस्त रहेगी ही, पर यहाँ पे आपको नेम फेम, लोग आपको प्यार करने वाले हैं, बहुत सारे लोग। जहाँ आप अपने अ, जहाँ आप अपने रिलेशंस में प्यार के लिए तरस रहे थे, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, लोग आपको बर्डन दे रहे थे, आपके पैसे पे गलत नियत थी, यहाँ पे अब बहुत सारे बल्क में लोग, ढेर सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं। प्यार की कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में। अगर आपको अपने पार्टनर से भी सच्चा प्यार नहीं मिला, तो अभी पूरी दुनिया से आपको मिलने वाला है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। किन की एनर्जी आ रही है, मुझे क्लेम करिएगा। आप दुनिया में ना ऐसे शाइन करने वाले, चमकने वाले हैं। आपको हराने वाले का दिल पिघलने वाला है। आपको जो लोग सता रहे थे, जो गलत आपके लिए कर रहे थे, वो भी अब आपके इशारों पे नाचने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान है ही नहीं कि आप किसी को अपने इशारों पे नचाएँगे। लेकिन आप जो ईश्वर के कार्य में लगने वाले हैं, जहाँ आपको नेम फेम मिलने वाला है, वहाँ ये लोग भी अगर आते हैं जो आपको सता रहे थे, तो भी आप उन्हें दया भाव से आकर के उनका भी उद्धार कल्याण कर ही देंगे, है ना? आप ऐसे, क्योंकि आप बैलेंस हैं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं आपके मन में। इसीलिए तो ईश्वर ने इतने बड़े कार्य के लिए आपको चुना है। यहाँ पे आप चमक रहे हैं, और ये लोग आपको देख के बदलने वाले हैं कि हमने किस इंसान के साथ ऐसा गलत कर दिया। और ये अद्भुत नज़ारा आप भी देखेंगे, आपके हेटर्स भी देखेंगे जो आपके साथ गलत कर रहे थे। तो ये बहुत ही एक ऐसा परिवर्तन जो शायद आपने भी नहीं सोचा था, ना ही आपको सताने वाले लोगों ने सोचा था कि उनका दिल आपके लिए परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चेन बना, आपने सच्चे दिल से यूनिवर्स को सरेंडर किया, और यूनिवर्स ने आपका सच्चा दिल देख के ये सारी चीज़ें आपको दे दी, क्योंकि उन्हें पता है आपको जो भी कार्य दिया गया है बहुत ईमानदारी से आप करेंगे।
ये 100% यूनिवर्स को भरोसा हो गया। और देखिए कुछ ग्रह नक्षत्रों का यहाँ पे खेल भी ऐसा था, जिस समय आपने ये सरेंडर किया, क्योंकि आप जैसे मुझे ऐसा ना एक महाभारत का सीन मुझे दिख रहा है। जैसे अर्जुन परेशान हो गए थे, उन्होंने कृष्ण से कहा कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन पे आक्रमण नहीं कर सकता, मैं इन पे वार नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, ये सब तो पहले से ही मरे पड़े हैं, तुम्हें करना ही होगा, तुम निमित्त बनाए गए हो। और अर्जुन की जैसे आंखें खुली, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को कन्विंस किया कि तुम हमला करो, ये पहले से ही हुआ पड़ा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ये इल्यूजन है, सच्चाई नहीं है कुछ भी, ये तुम एक इल्यूजन में फंसे हो कि ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। तो ऐसे ही डिवाइन ने आपकी आंखें खोली हैं। एक्चुअल में देखिए, क्या कृष्ण नहीं कर सकते थे ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, निमित्त जिसको बनाया है यूनिवर्स ने, उसी को करना होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ही एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप भी ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपनों पे जो मुझे दुख दे रहे, मैं रिटर्न उनको दुख नहीं दे सकता, लेकिन यूनिवर्स ने, आपने जो सरेंडर किया ना यूनिवर्स ने, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं वाकई में, तो यूनिवर्स ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और आपको फ्री किया, तुम जाओ अपना काम करो। गीता का क्यों आया, गीता ज्ञान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं से भगवत गीता का अध्ययन आपने किया है, पढ़ा है, सुना है, ज्ञान है आपके पास, कोई नॉलेज है आपके पास, आपकी सोल में पास्ट लाइफ की नॉलेज ये हो सकती है जो अब इस समय एक्टिवेट हो रही है, जो आप लोगों को देंगे। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। जिनकी भी एनर्जी है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 21 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर तो है ही। यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। 52 किसी की एज है, 51, 32 किसी की एज है, 60 किसी की एज है, 43, 45, 49, 39 ये एज हो सकती है किसी की। अभी नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स यहाँ पे है, सबसे पहले है यहाँ पे ए, के, बी, आर, टी, एस, वी, एन। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।